जय जवान जय किसान। कैसे हैं सारे? ठीक हैं? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज 17 सितंबर है, बेरोजगारी दिवस पूरी जनता मना रही है। और ये जो नरेंद्र मोदी ने जो ये बेरोजगारी फैलाई है ना देश में, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने 20 करोड़ युवाओं को जो बेरोजगार किया है ना, इन सब का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी आज टीवी पर भी नहीं आए, दिखे भी नहीं है टीवी पर कि देखें किस तरीके से जनता को वो संबोधित करते हैं। क्या आज नए बड़े फैसले लेते हैं? जो 20 करोड़ युवा जो बेरोजगार है, क्या उन्हें वो रोजगार देंगे? ऐसे आंखें गड़ा गड़ा करके बैठे हुए थे हम तो टीवी के सामने। बड़े लेट होने के बाद हम लाइव आए कि भाई देखते हैं आज क्या करते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि करते वो लोग हैं जिनको थोड़ी इंसानियत और शर्म आंखों में होती है, वो लोग करते हैं। लेकिन इनको भैया बिल्कुल बची नहीं है। किस हद तक गिर गए ये लोग, मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता इस बात को, क्योंकि जो चीजें हरकतें मेरे साथ कर रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल भली बात ही जान गई। और दूसरी बात, जो हमारे देश में इतनी बेरोजगारी फैल रही है ना, यो इसकी जिम्मेदार भी आप हो जाए। आप ही अपने पर्चे चर्चे छपवा दे और होर्डिंग भी लगवा दे कि धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, देश की 20 करोड़ युवाओं को बेरोजगारी के लिए। ऐसे भी होर्डिंग छपवा दो जो इनके ये हैं हैगे, जो ये इनके चाटुकारिता करते रहे हैं लोग बाग, अपनी छपवाने के बेरोजगारी के लिए। अब नहीं दिख रहा है ना बिल्कुल भी। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब नहीं दिखने का, अब छपवाओ धन्यवाद मोदी जी के बैनर लगवाओ बड़े बड़े कि बेरोजगारी इतनी फैला दी, इतनी जनता परेशान हो रही, इतने युवा इतना फ्रस्ट्रेशन में है, इतना परेशान है, पूरी जनता दुखी करके फेंक रखी। अब नहीं करने के इस चीज को ये कर। और इतनी महंगाई बढ़ा दी ना, उसके लिए चर्चे पर्चे छापे, इतने होर्डिंग लगे हुए, लेकिन महंगाई भी बढ़ गई। लेकिन किसी बंदे ने ये होर्डिंग नहीं छापा कि महंगाई बढ़ाने के लिए मोदी जी धन्यवाद, पेट्रोल बढ़ाने के लिए धन्यवाद। एक बंदा कह रहा मेरे से, अब की बार सरसों तो बहुत महंगी बिकी है जी मैडम किसानों की। एक बात बताओ, दिमाग के कमजोर आदमियों, सरसों से क्या बनता है? सरसों से दो चीज बना, एक तेल और एक खल। और वो तेल भी किसान के घर में आना इतना महंगा होकर वो खल भी इतनी महंगी कर दी, उसे भी भैंस खावेंगी किसानों की। तो क्या फायदा हो गया किसानों को? सरसों को उठा रहा है एक आदमी, मेरे से परसों कह रहा था इतनी महंगी कर दी। मैडम आप फिर भी बोले जा रही हो सरकार के खिलाफ। ऐसी बोल लूंगी, मेरा तो और ज्यादा मन दुखी है, मैं तो और बोल लूंगी। इन्होंने जो हरकत करी है ना ये, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माहौल देखो कैसा होगा। जो काम सरकार को करना चाहिए था और जो सरकार के लोगों को काम करना चाहिए था, वो काम किया सोनू सूद जैसे लोगों ने। अपनी जमीन बेच बेच करके कोरोना काल में इतने लोगों की मदद करी थी। आज भी लोग उनके घर के बाहर आके जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, ये हमारी मदद करेंगे। राधे राधे भाई जी, राधे राधे। ये हमारी सोनू सूद मदद करेंगे, और वो बंदा फिर भी मदद के लिए खड़ा रह है। ठीक, अब वो बंदा मदद कर लिए जनता की खड़ा रह है, उसको क्या सिलसिला मिल रहा है? ईडी जांच, ये जांच, पुलिस भेज, ये भेज, जेल भेज, वो भेज, ये कर। ठीक, ये उनको सिलसिला मिल रहा है, इस बात का सिला मिल रहा। ठीक, तो अब ये जो सरकार के लोगों को काम करना चाहिए था, ये काम किया सोनू सूद ने। तो क्या गलत किया? नहीं गलत किया ना। फिर भी चार मुंह बोलने वाले सोनू सूद के लिए नहीं निकल रहे। देख लो आप, इतनी बड़ी जनता में चार मुंह नहीं निकल रहे बोलने के लिए कि सोनू सूद के साथ कोई खड़ा हो सके, कि उस बंदे ने कितनी जनता की मदद करी है, इतनी परेशानी की समस्या में, इतने मजदूरों को घर पुछवाया अपनी जमीन बेच बेच के। और जब से ज्यादा लोग पीछे पड़ गए भैया, सरकार पीछे पड़ गई कि एक बंदे का फोटो तो झोले पे आ रहा तो वो झोला छाप बन गया, और सोनू सूद का फोटो आ रहा हवाई जहाज पे तो और ज्यादा तकलीफ हो गई। तो ईडी जांच तो भेजेंगे ही ना ये लोग, और ये तो पुलिस भेजेंगे ना ये लोग। ये पुलिस का खेल खेल रहे हैं। इनको इतनी वो नहीं आ रही कि जो इंसान इतनी मदद कर रहा हो दुनिया में रह करके, हम जो काम नहीं कर पा रहे, हम लगे पड़े हैं अपनी राजनीति चमकाने में, और उसके साथ ऐसे कर रहे हैं। चार मुंह बोलने के लिए नहीं। मैं हैरान हूं, मैं सोची मेरे लिए कोई नहीं बोल रहा, लेकिन मैं हैरान हूं कि सोनू सूद जैसे एक इतने, देखिए मैंने तो अपनी कुछ बेका नहीं, जो बेका वो परमात्मा को पता है बहुत, ठीक है। और मैंने तो कुछ बेच करके इतनी लोगों की मदद नहीं करी। मैंने तो सिर्फ आंदोलन को सहयोग करा, किसानों की आवाज को उठाया, मजदूर की आवाज उठाई, युवा रोजगार था, बेरोजगार था, उसकी आवाज मैंने उठाई। मुझे इतने, मेरे लिए, मैंने सोचा मेरे लिए कोई दो शब्द नहीं बोल रहा, लेकिन सोनू सूद के लिए भी नहीं बोल रहा। देखो बंदे ने अपनी जमीन, घर, मकान सब बेच बाच के लगा दिए दुनिया के पीछे। तो ये दुनिया है भाई जी, कोई बात नहीं।
लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों के तो याद है कि आपने कितनी मेहनत की हुई है, कितना आपने लोगों का मदद किया हुआ है। मैं तो आपका पूरा समर्थन करती हूँ और आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ भाई जी कि आप इतनी हिम्मत के साथ अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, डटे रहिएगा। हम जैसे लोग आपके साथ हैं, और जब कोई जमाने में खड़ा नहीं होता तो जब हमारे जैसे लोग तब भी खड़े होते हैं, आपके जैसे लोग तब भी खड़े होते हैं, और आप लोगों से सीख मिलती है हमें। हम तो प्रेरणा लेते हैं आप लोगों से कि देखो उनके यहाँ तो ईडी जांच, पुलिस जांच, ये जांच वो जांच भेज दिया, चलो हमें तो मानसिक रूप से ही परेशान करा जा रहा, पब्लिक से परेशान करवाया जा रहा। ठीक, हम तो ये सोच लेते हैं कि आपके पास तो इतना कुछ भेज देते हैं ये लोग, तो हमें तो और ज्यादा हौसला हमारा बुलंद होता है। और मैं इंतजार कर रही थी कि नरेंद्र मोदी आएंगे। आज 17 तारीख है सितंबर, 17 सितंबर मनुष्य दिन है आज। ठीक, वो हमारे लिए मनुष्य दिन है, क्योंकि हमारे एक वो भी हो गई थी, घर परिवार में समस्या हो गई थी। 17 सितंबर का ही वो दिन था मेरे पर्सनल परिवार में। तो बाकी एक 17 सितंबर आज भी है कि देश की जनता के लिए बड़ा कैड़ा दिन है, बेरोजगारी दिवस है, जनता परेशान है, कट्टर दिवस भी इसको आप कह सकते हो, कट्टरता दिवस भी इसको कह सकते हो। तो मैं इंतजार कर रही थी कि नरेंद्र मोदी टीवी पे आवेंगे आज और घोषणा करेंगे कि पूनम पंडित को मैंने बीजेपी ज्वाइन करवाई। मैं तो ये भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि लोग सुन सुन कर हैरान है, और मैं भी सुन सुन कर हैरान हूँ कि नरेंद्र मोदी आएंगे टीवी पे, बोलेंगे पूनम पंडित को मैंने बीजेपी ज्वाइन करवाई। बाकी कोई बात नहीं भाई, आपके हिम्मत और हौसले को मैं सलाम करती हूँ, आपको सैल्यूट करती हूँ सोनू भाई कि आप अभी भी लगे हुए हैं। मैं सोच रही थी कि मैं तो ऐसे ही परेशान हो जाऊंगी कि एक लड़की भी हूँ और इतनी कम उम्र की राजनीति का ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, लोग इतना कुछ कर रहे हैं मेरे साथ में, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि कैसे जंजाल से निकलूंगी। लेकिन नहीं, मैं आप जैसे लोगों को देख करके सीख करके निकल रही हूँ, निकल भी रही हूँ। और क्या बोलते हैं, हाँ जी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? एमएलए यादव, आपका बार बार मैसेज आ रहा है, बोलिए। मैं देख रही हूँ आपका कमेंट भी। सभी का बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। लोग देख देख के हैरान हो जाते हैं कि ये फिर भी खुश रहती है, हंसती रहती है। मैं ऐसी खुश रहूंगी जब तक आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे जो मेरे बुजुर्ग किसान हैं, जिनको जो मुझे अभी भी आशीर्वाद देते हैं, अभी भी समझते हैं कि हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। और अरे भाई मेरे को भेज रहा है कमेंट, राम राम पंडित जी, बीजेपी वालों की ऐसी हालत करने से डरना नहीं। मैं डरने की नहीं हूँ, कोई बात नहीं। और मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, और आप जब मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो मुझे हिम्मत ही मिलती है। बाकी इसको कट्टर दिवस भी आप कह सकते हैं, कट्टर दिवस भी मनाइए। और हाँ, एक मैसेज और था, वो मैं आपको कल बताऊंगी। कल एक मैसेज है बहुत अच्छा सा, वो मैं आपको कल बताऊंगी। 21 तारीख और 22 तारीख का है, कल मैं बताऊंगी उस मैसेज को आपको। और ध्यान देना है आप लोगों को उस बात पे भी, क्योंकि यूपी में चुनाव है। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ध्यान रखिएगा और इस दिवस को भूलिएगा नहीं कि बेरोजगारी दिवस इन्होंने मनवाया, कट्टरता दिवस इन्होंने हमसे मनवाया, इनकी सरकार ने हमसे क्या क्या करवा, बस इस बात को मत भूलिएगा। बाकी लगे रहिए सब अपने MP MLA बनने के लिए जो लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।